गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा पर बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ बताया है। पर आत्मा क्या है? क्या आत्मा ईश्वर का अंश है? नहीं, क्योंकि आत्मा तो शरीर की चेतना है और शरीर की चेतना तो ईश्वर का स्वरूप है। क्योंकि जब मनुष्य चेतना में होता है तब वो कुछ भी अनुचित नहीं करता, अर्थात वो भगवत परायण होता है उस समय। अतः आत्मा कुछ और नहीं, स्वयं ईश्वर है। और इसीलिए गिरिधर गोपाल कहते भी हैं, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशयस्थ, कि मैं प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। हे गुड़ाकेश, मैं प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। अर्थात ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि वो आत्मा है, अर्थात आत्मा ईश्वर का अंश नहीं, स्वयं ही ईश्वर है। और जब ईश्वर है तो ईश्वर तो अवध्य है, उनका कोई आदि भी नहीं है और कोई अंत भी नहीं है। वो अनंत है, अनादि है। और इसीलिए गिरधर गोपाल कह रहे हैं, न जायते म्रियतो वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यस्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो बता रहे हैं कि आत्मा तो कालातीत है, काल से भी परे है। आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती, और जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? यह न तो कभी पहले ही अस्तित्व विहीन थी और न ही भविष्य में कभी होगी। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और सनातन है। और इसीलिए शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। और आगे गिरधर गोपाल फिर कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वो कह रहे हैं कि चूंकि आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, वो कालातीत है, शाश्वत है, इसीलिए आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न कोई अग्नि जला सकती है, न ही कोई जल भिगो सकता है, गीला कर सकता है, और न ही कोई वायु से सुखा सकती है। अर्थात आत्मा अवध्य है, अभेद्य है। जो तत्व पंच महाभूतों से अछूता हो वह निश्चित ही अमर और अजर होता है। इसीलिए आत्मा भी अजर और अमर है और भौतिक माध्यमों से उसे क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता। और इसीलिए आत्मा ईश्वर का स्वरूप है, स्वयं ईश्वर है, स्वयं गिरधर गोपाल है। हमारे अंदर की चेतना ही हमारी आत्मा है और हमारी चेतना ही हमारा ईश्वर है। इसलिए अपने अंदर के चेतनत्व को जगाना है, यही पहचान करना है। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान होना। ये अपने अंदर की जब चेतनता को हम पहचानने लगते हैं तो हम कहते हैं हमें अपने आत्म का ज्ञान हो गया। हम क्या हैं ये जानने लगे, क्यों हैं ये जानने लगे। तो इस ज्ञान के लिए समाधि की आवश्यकता होती है, ध्यान की आवश्यकता, और ये ध्यान शुद्ध चित्त से हो सकता है। राधे राधे।